नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पसंद। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आज हम आपको कांग्रेस के बाबा की कहानी सुनाएंगे, जिन्हें लोग औघड़ भी कहा करते थे। औघड़ क्यों कहते थे और क्या है कहानी, ये विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले इंस्टेंट इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। अभी चंद दिनों पहले आपने राहुल गांधी की एक पार्थिव शरीर को कंधा देते तस्वीरें देखी होंगी। वो कैप्टन सतीश शर्मा का शव था, जिनकी हालिया में गोवा में मौत हो गई थी, और उन्हीं को कांग्रेस का बाबा कहा जाता था। तो कहानी शुरू करते हैं कैप्टन सतीश शर्मा की, जो शुरू होती है 1970 से। 1970 से मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गांधी परिवार में एंट्री की कहानी 1970 से ही शुरू होती है। 1970 में राजीव गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब की सदस्यता लेके हवाई जहाज उड़ाना सीख रहे थे, क्योंकि उनको इसी काम में मजा आता था। और फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी कर ली थी। उन्हीं दिनों एयर इंडिया में नौकरी कैप्टन सतीश शर्मा भी किया करते थे। यहीं पर इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई और कैप्टन सतीश शर्मा राजीव गांधी पक्के वाले दोस्त बन गए। इतने घने दोस्त बन गए थे कि इंदिरा के साथ भी कैप्टन सतीश शर्मा का उठना बैठना था। संजय गांधी को भी जानते थे, गांधी परिवार के करीबियों में शुमार हो गए थे। और फिर 1980 में जब संजय गांधी की असामयिक मृत्यु हो गई और उसके बाद राजीव गांधी की एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, तब राजीव गांधी अपने कई दोस्तों को राजनीति में लेकर आए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि तत्कालीन ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में उनको समझने वाली, उनकी वर्किंग स्टाइल को समझने वाली और दूसरे नेताओं की वर्किंग स्टाइल को राजीव गांधी को समझने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए राजीव ने अपना एक कंफर्ट जोन बनाने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों की टीम बनाई। राजीव गांधी ने कैप्टन सतीश शर्मा के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोज रखा था अपनी अमेठी के लिए। दरअसल राजीव गांधी उन दिनों अमेठी से सांसद हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री भी। प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत अधिक व्यस्त होते थे और ऐसे में अमेठी के लोगों से जन संवाद नहीं हो पाता था, जन संपर्क करने का समय नहीं मिलता था, अमेठी की समस्याओं को सुनने का समय नहीं मिलता था। तो राजीव गांधी ने अपने दफ्तर में एक अलग केबिन बनवा दिया था, जो केवल अमेठी के लोगों की समस्या सुनने के लिए, अमेठी के लोगों के लिए काम करने के लिए ही बना था। और वहां पर कैप्टन सतीश शर्मा की नियुक्ति की गई थी कि कैप्टन सतीश शर्मा जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, जिस व्यक्ति के साथ चाहें उसके साथ अमेठी के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, अमेठी जाएं, अमेठी के लोगों से बात करें और एक तरीके से राजीव गांधी और अमेठी के बीच एक सेतु का काम करें। और कैप्टन सतीश शर्मा ने वो काम बखूबी किया। लोग कहा करते थे कि कैप्टन सतीश शर्मा राजीव गांधी के भरत हैं, जो गांधी परिवार की खड़ाऊ को लेकर पूरे अमेठी और रायबरेली के इलाके में चलते रहते हैं। कैप्टन सतीश शर्मा मृदुभाषी थे, मेहनती थे और आम लोगों से बिल्कुल आम लोगों की तरह बात करते थे। इसलिए अमेठी के लोगों का कैप्टन सतीश शर्मा के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ करता था। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया। 1988-1989 का दौर आया। राजीव गांधी की सत्ता बोफोर्स घोटाले के आरोप के तले दब गई और राजीव गांधी के बुरे दिनों में उनके साथी जितने भी थे, चाहे वो अरुण नेहरू हो, चाहे वीपी सिंह हो, वो तमाम लोग राजीव गांधी का साथ छोड़कर चले गए थे, सिवाय एक चेहरे के। वो चेहरा था कैप्टन सतीश शर्मा का। कैप्टन सतीश शर्मा ने राजीव गांधी का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे राजीव कितने ही बुरे दिनों में क्यों ना हो। इसके बाद जब 1990 के चुनाव हो रहे थे और राजीव गांधी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, तब भी चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेदारी कैप्टन सतीश शर्मा के हाथों में थी। अमेठी को वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। राजीव गांधी की इसी बीच श्री प्रेम बटूर में हत्या हो गई, लेकिन तब तक अमेठी के चुनाव हो चुके थे, नतीजे नहीं आए थे, चुनाव हो चुके थे। तो नतीजे राजीव की हत्या के बाद आए और जब नतीजे आए तो उनमें राजीव गांधी क्लियर कट तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वोटों की संख्या के साथ विनर घोषित हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि विनर का सर्टिफिकेट लेने कोई जा ना सका, क्योंकि राजीव गांधी तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू हुई अमेठी के उपचुनाव की। अब अमेठी में उपचुनाव किसे उतारा जाए कांग्रेस की तरफ से, तब तक राजीव गांधी दुनिया से जा चुके थे। तो कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव का दौर आ चुका था। पीवी नरसिम्हा राव ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अमेठी की सीट के लिए चर्चा की गई। सबने अलग अलग नाम बताया, दुर्गा प्रजा पांडे, तमाम तरीके के नाम थे। लेकिन नरसिम्हा राव सीधे राजीव गांधी के आवास पहुंचे और उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा कि आप बताइए, अमेठी आपकी सीट हुआ करती थी, तो जिसे आप कहिए हम उसे चुनाव के लिए टिकट दे देते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, आपका जिसको मन करे आप उसे दे दीजिए। उन दिनों सोनिया गांधी व्यथित थीं,
राजनीति से क्रुद्ध थीं, तो उन्होंने उसी भावावेग में वो बातें कह दी थी। लेकिन नरसिम्हा राव बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति थे और राव ने अमेठी की सीट कैप्टन सतीश शर्मा को सौंप दी। कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से चुनाव लड़े और जीते भी। कैप्टन सतीश शर्मा के चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रालय में जिम्मेदारी भी मिली और पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। ये वो दौर था जब कैप्टन सतीश शर्मा की वफादारी सोनिया गांधी से बदल के नरसिम्हा राव की तरफ हो रही थी। ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं के साथ हुआ था, जो चंद दिनों पहले तक राजीव गांधी की कोठरी के आदमी थे और अब नरसिम्हा राव के सिपह सालार के तौर पे काम कर रहे थे। कैप्टन सतीश शर्मा का नाम उनमें से एक था। कैप्टन सतीश शर्मा पेट्रोलियम मंत्री बनते हैं और इसके बाद पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी इतनी बिकती है, इतनी बढ़ती है कि लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि पेट्रोल पंप खुलवाना आजकल राशन कार्ड बनवाने से भी ज़्यादा आसान हो गया है। मतलब बड़े बड़े लोगों को कैप्टन सतीश शर्मा ने पेट्रोल पंप बांटे। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो थी, उनको भी कश्मीरी माइग्रेंट के तौर पर पेट्रोल पंप बांट दिया। फिर गांधी परिवार के पुरोहित गणपति आचार्य को भी पेट्रोल पंप बांट दिया गया। ऐसे 8-10 लोगों की लिस्ट है जो कंट्रोवर्शियल नेम्स हैं और जिनकी सिफारिश पे बांटा गया उनके नाम भी मौजूद हैं, जिन्हें कैप्टन सतीश शर्मा ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी बांटी थी। यही नहीं, अमेठी में तो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले गैस एजेंसी बटी हुई थी। जो मांगने जाता सबको मिलती, मतलब गैस एजेंसी नहीं रेवड़ी हो रखी थी, जो मांगे उसको दो। हालांकि बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले गैस एजेंसी हो या इस तरीके के पेट्रोल पंप हो वो नहीं बांटे जाते थे, पहले भी बांटे जाते थे। लेकिन ये नाम मीडिया में कैसे आए, असल सवाल ये है, ये नाम मीडिया में कैसे आ गए कि ये किसकी सिफारिश पर किसे दी गई थी। ये साजिश थी, लेकिन इसका खुलासा हो नहीं पाया। धीरे धीरे कैप्टन सतीश शर्मा और नरसिम्हा राव का दौर निकल रहा था और इसी बीच सोनिया गांधी नए सिरे से अमेठी में सक्रिय हो रही थी। सोनिया एक दफ़ा अमेठी के दौरे पर आई थी और वहां आकर उन्होंने राजीव गांधी के लिए बहुत सारी भावनात्मक अपीलें की। कहा कि मेरे पति की हत्या की जांच नहीं हो पा रही है, मैं दुखी हूँ। एक तरीके से सोशल कनेक्ट बनाने की कोशिश थी, जो बना भी था, क्योंकि लोग राजीव गांधी से बहुत अंतस्थल से कनेक्टेड थे और ऐसे में सोनिया एक विधवा के तौर पर थी और ग्रामीण परिवेश में बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से ऐसी महिलाएं देखी जाती हैं, तो जाहिर तौर से एक सहानुभूति की लहर थी। और उसमें कैप्टन सतीश शर्मा को जब ये बात पता चली कि सोनिया गांधी इस तरीके से माहौल बना रही हैं और जब उनसे पूछा गया कि सोनिया गांधी अमेठी गई थी, आपका संसदीय क्षेत्र है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो सतीश शर्मा ने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सतीश शर्मा का कार्यकाल ऐसा चल रहा था। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि उन्हें अवघड़ कहा जाता था। तो अवघड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से सांसद के तौर पे इस तरीके की छवि रखते थे कि उनसे जो कोई जो कुछ मांगेगा सब मिलेगा। किसी को पेट्रोल पंप खुलवाना है मिल जाएगा, किसी को कुआं खुदवाना है खुद जाएगा। मतलब जो भी काम अगर विनम्रता से कह देता था तो सतीश शर्मा मना नहीं करते थे। और अवघड़ ऐसे ही साधुओं को कहा जाता है जिससे जो मांगो वो सब दे देता है। तो इसीलिए अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में लोग उन्हें कांग्रेस का बाबा अवघड़ कहा करते थे। तो कैप्टन सतीश शर्मा की कहानी यहाँ तक चल रही थी। 1998 आते आते नरसिम्हा राव का दौर निकला और सोनिया गांधी नए सिरे से राजनीति में वापसी कर रही थी। ऐसे में राजीव गांधी के पुराने सहयोगी सतीश शर्मा 1990 में राजीव गांधी के सारे दोस्तों के छोड़ने के बाद भी उनका साथ ना छोड़ने के वादे के साथ सोनिया गांधी वाली कोठरी में वापस आ गए। ये नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी की कोठरी के बीच में स्विफ्ट कैप्टन सतीश शर्मा से बेहतर किसी ने नहीं किया था। वो इसलिए था क्योंकि वो राजीव के दोस्त हुआ करते थे। तो कैप्टन सतीश शर्मा ने सोनिया की जिम्मेदारी संभाल ली। बाद में 1998 में सोनिया गांधी अमेठी के लिए लड़ने आ गई तो सतीश शर्मा को शिफ्ट कर दिया गया रायबरेली के लिए। सतीश शर्मा जब रायबरेली के लिए शिफ्ट हो गए तब रायबरेली का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ करता था, इसलिए क्योंकि रायबरेली इंदिरा गांधी की सीट हुआ करती थी, तो हाई वोल्टेज ड्रामा था। लेकिन पिछली 2 दफा से, यानी मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, पिछली 2 दफा से लगातार भाजपा जीत रही थी रायबरेली से और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सिंबोलिज्म का प्रतीक था और भाजपा भी इसे एक प्रतीकात्मक तौर पे ले रही थी। इसीलिए जब ऐलान किया कांग्रेस ने कि कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से, तो भाजपा ने अपनी तरफ से अरुण नेहरू को मैदान में उतारा। अरुण नेहरू कौन थे? एक ऐसा नेहरू परिवार का आदमी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सत्ता का कितना ताकतवर खिलाड़ी था वो अद्भुत था। और उस पर अगर आपको वीडियो देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अरुण नेहरू को रायबरेली से उतारा गया था और इसी बीच प्रियंका गांधी ने कैप्टन सतीश शर्मा के लिए एक रैली की। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भावुक अपील की कि ये मेरी दादी की सीट थी, ये इंदिरा गांधी की सीट थी, देश की बेटी की सीट थी, और आपने ऐसे लोगों को रायबरेली में घुसने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ दगा किया, जिसने मेरे पापा के साथ दगा किया, उनकी पीठ में छुरा भोंका, इस तरीके के तमाम आरोप अरुण नेहरू पे लगाए। और जिसके बाद अरुण नेहरू के पैर के नीचे से रायबरेली की जमीन खिसक चुकी थी भलभी से, चाहे उनके पक्ष में वोटर की अपील करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों ना आए हों। वाजपेयी रायबरेली आए, लेकिन प्रियंका का असर हुआ करता था। वो बिल्कुल बेटी वाला कनेक्शन था ना, कि जिस आदमी ने राजीव गांधी को देखा होगा, राजीव गांधी वैसे बहुत फ्रेंडली बात करते थे, उसके सामने अगर उनकी बेटी सामने आकर इस तरीके की अपील करेगी, तो ग्रामीण परिवेश है रायबरेली अमेठी, अगर आप निकले, मैं दर्जनों बार गया हूँ, वहाँ के लोग भावनाओं से बड़ा जुड़ते हैं। तो इसीलिए शायद वाजपेयी जैसे नेता की भी अपील कारगर नहीं हुई थी और कैप्टन सतीश शर्मा ने अरुण नेहरू को चुनाव में जबरदस्त तरीके से मात दी। इसके बाद 2004 का दौर आया। कांग्रेस में अब राहुल गांधी भी राजनीति में उतर चुके थे। अब राहुल के लिए सीट दी गई अमेठी, तो सोनिया शिफ्ट हो गई रायबरेली। तो सतीश शर्मा कहाँ जाएं? लोगों को लगा शायद सतीश शर्मा नाराज हो जाएं, लेकिन पुरानी वफादारी थी, पक्के कांग्रेसी थे, कहीं गए नहीं। सोचा कोई बात नहीं। सोनिया ने भी इस वफादारी का सतीश शर्मा को इनाम दिया और राज्यसभा भेजा। कैप्टन सतीश शर्मा की गांधी परिवार में जबरदस्त पहुंच है और लोगों के बीच में बड़ा भावनात्मक कनेक्ट था। हालिया में गोवा में उनका निधन हुआ। हृदय गति रुकने से लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से कैप्टन सतीश शर्मा के लिए पोस्ट किए हैं, जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पे उनके लिए ट्वीट किए हैं, उसको देखकर आप कांग्रेस में उनका कद और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की कंधा देते वो तस्वीरें आपको सिद्ध कर देंगी कि कांग्रेस में राहुल गांधी उनसे कितना हृदय स्थल से कनेक्टेड थे। क्योंकि राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं कि वो किसी नेता को कंधा दे रहे हैं या किसी नेता को अंतिम संस्कार में उसके भाग ले रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। उम्मीद करता हूँ कांग्रेस के इस अवघड़ बाबा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुँच